Especially because I live in a setting जहाँ पे मैं रूममेट्स के साथ रहता हूँ. I just don't want to give them an infection, especially because मैं बाहर से आया हूँ दूसरे स्टेट से. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. हाउ यू ऑल डूइंग टुडे? वेल, सबसे पहले एक बात बताओ, इज इट ओनली मी और इवन यू गाइस थिंक कि दिसंबर इज द मंथ जहाँ पे टाइम का पता ही नहीं चलता? मतलब जैसे आपको पता ही नहीं चलेगा दिसंबर कब चालू हुआ, एंड देन बात करते करते इट विल बी क्रिसमस एंड न्यू ईयर्स ईव, एंड बैम जनवरी आ गया. मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है. दिसंबर इज यूजुअली वेरी बिजी. मैं अलग अलग लोगों से मिलता हूँ. आई डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिसंबर. ऑल्सो क्रिसमस ईव तो है ही, एंड देन न्यू ईयर्स ईव है, तो फिर वो काफ़ी सेलिब्रेशन और पूरा हॉलीडे सीजन में ऐसे एंड पता ही नहीं चलता कब चला गया. एनीवेज, आपको तो पता ही है कि आई हैव रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम फ्लोरिडा. जब लास्ट टाइम लोग फ्लोरिडा से लौटे थे तब हमने टैम्पा एयरपोर्ट पे ही अपना कोविड टेस्ट कराया था, बिकॉज उस टाइम पे चालू था. बट देन दिस टाइम बाय द टाइम आई रीच द एयरपोर्ट, जो कोविड टेस्टिंग सेंटर है वो बंद हो गया, इसलिए आई कुडंट गेट माई टेस्ट डन. तो फिर इसलिए मैं डिसाइड किया कि मैं न्यूयॉर्क में आके फिर न्यूयॉर्क में ही अपना टेस्ट कराऊंगा. न्यूयॉर्क में देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस जहाँ पे फ्री टेस्टिंग हो रहा है. सो आई एम गोइंग टू वन ऑफ दोज सेंटर्स. मैंने कल ही फ़ोन करके पूछा था, एंड दोस्त दैट सेंटर इज़ ओपन टुडे. नाउ आई एम गोइंग टू लीव बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट टू लेट. मैंने सुना वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाइन भी होती है, तो चलते चलते आपसे बात करता हूँ, आपको बताता हूँ कि हाउ डज दिस सिस्टम एग्जैक्टली वर्क. कभी तो मुझे लगता है न्यूयॉर्क और मुंबई का वेदर एकदम साथ में चलता है, क्योंकि बहुत लोगों से मैंने सुना है कि मुंबई में बारिश गिर रही है और अभी यहाँ पे न्यूयॉर्क में बारिश गिर रही है. मुझे न्यूयॉर्क में इस हफ्ते बर्फ़ भी गिरने वाली है शायद. तो आई एम एक्साइटेड अगेन. बट आई डोंट नो मैं यहाँ पे रहूँगा या फिर वापस कहीं बाहर जाने वाला हूँ व्हेन द स्नो फॉल्स. बट जो भी है जैसा भी है देख लेंगे. अभी कमिंग बैक टू द पॉइंट जहाँ पे मैं टेस्ट कराने जाने वाला हूँ. सो इट्स कॉल्ड सिटी एमडी, एंड देन सिटी एमडी के काफ़ी अर्जेंट केयर सेंटर्स है ब्रुकलिन में. मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे एक है, और मेरे घर के आसपास दो है. तो जो सबसे पास में है मैं वहाँ पे जाने वाला हूँ. एंड वहाँ पे मैंने फ़ोन करके पूछा था. सबसे पहले आपको पूछना पड़ता है कोई भी केयर सेंटर में या फिर कोई भी हॉस्पिटल में कि आपका इंश्योरेंस वहाँ पे एक्सेप्टेड है क्या. अनफॉर्चुनेटली मेरा जो इंश्योरेंस है वो वहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं है. बट देन दे सेड कि इवन दो योर इंश्योरेंस इज़ नॉट एक्सेप्टेड, आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, एंड देन बस उस फॉर्म पे लिखा होगा कि माई इंश्योरेंस इज़ नॉट एक्सेप्टेड. बस वो फॉर्म भरने के बाद आपका जो टेस्ट है वो फ्री में हो जाएगा, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग. एंड उसके अलावा भी ब्रुकलिन में या फिर पूरे न्यूयॉर्क सिटी में काफ़ी सारे फ्री टेस्टिंग सेंटर्स है. ये बस मेरे घर के पास से करके आई हैव चोजन टू गो देयर. एंड प्लीज़ डोंट जज मी बिकॉज ऑफ दिस. छतरी मेरा नहीं है, मेरे किसी रूममेट का है. मैं हमेशा अपनी छतरी कहीं ना कहीं खो देता हूँ, तो मुझे लगता है आज ये वाला छतरी कुर्बान होने वाला है. ऑलराइट, सो मैं आ गया हूँ नियर द टेस्टिंग लोकेशन. वैसे मेरा आज प्लान था नहीं जाने का बिकॉज बारिश बहुत है, एंड मैंने सुना है कि काफ़ी घंटे लाइन में खड़े रहना पड़ता है जस्ट टू गेट टेस्टेड. बट आई एज्यूम कि बिकॉज बारिश है करके शायद कम लोग हो, तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि चलो चला जाता हूँ. मुझे ऑलरेडी लाइन दिख रहा है बट थोड़ा कम है. सो लेट्स सी हाउ इट गोज. ओके, सो ये जो है दैट इज़ द लाइन. ये यहाँ से जाता है उतना ही है. मैनहट्टन में तो कुछ कुछ जगह पे पूरे ब्लॉक्स चलता है लाइन. यहाँ पे कंपेरेटिवली कम से इट्स नाइस. राइट नाउ इट इज़ 9:48. तो अपन देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली मैं बाहर कितने बजे निकलता हूँ पूरे लाइन में खड़े रह के अंदर जाके टेस्ट करके, एंड ओवरऑल इस प्रोसेस में कितना टाइम लगता है. फिर भी अभी आगे 3 लोग बाकी है. तो काफ़ी टाइम लग रहा है इस प्रोसेस में. जब आया था तब आई थिंक 17-18 लोग थे, अभी सिर्फ 3 लोग हैं. आई होप टू गेट डन एटलीस्ट इन द नेक्स्ट हाफ एन आवर. एंड फाइनली वी आर ऑन नंबर 1 स्पॉट एंड इट्स टाइम टू गो इनसाइड. और चुकी मैंने चेक इन सारी इन्फॉर्मेशन भर दी. ऑलवेज रिमेंबर टू हैव सम काइंड ऑफ आईडी विद यू एट ऑल टाइम्स. काफ़ी बार उसका हेल्प हो जाता है. ऑल्सो आई हैड टू स्कैन माई इंश्योरेंस कार्ड विच आई हैड ऑन मेल. If your insurance card doesn't come on mail, always remember to carry it whenever you're visiting city. Alright, so inside and time to get the test done. Alright, so that was quick and easy. Actually not quick.
1.5 घंटा लग गया ऑलमोस्ट, बट देन अंदर जाके बाहर आने का टाइम जो था दैट वाज क्विक। एक अच्छी बात है कि दे ऑल्सो चेक ब्लड प्रेशर एंड ऑक्सीजन। तो मतलब बेसिकली इफ़ यू डोंट हैव अ ब्लड प्रेशर मशीन एट होम तो फिर फ्री में बीपी चेक हो गया। लकीली मेरा नॉर्मल था, विच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट। सो बस दैट्स इट। अभी मैं घर पे जाता हूँ एंड फिर थोड़ी और अपन बातचीत करते हैं। राइट, सो आई एम बैक होम एंड ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी स्मूथ और काफ़ी इजी रहा। मैंने व्लॉग के स्टार्टिंग में ज़रूर कहा था कि इन केस माई इंश्योरेंस इज नॉट सपोर्टेड तो फिर मुझे कोई फॉर्म भरना पड़ेगा, बट देन वैसा भी कुछ नहीं हुआ। आई जस्ट हैड टू गो इन, आई जस्ट हैड टू साइन इन टू द सिस्टम बिकॉज मैं पहली बार वहाँ पे गया था। एंड देन आई हैड टू स्कैन माई इंश्योरेंस कार्ड वंस। मेरे तो फ़ोन में रहता है तो फिर बस फ़ोन से ही स्कैन कर दिया मैंने। एंड देन मुझे बस 2 या 5 मिनट बाहर बैठना पड़ा इन द चेयर। दे कॉल्ड माई नेम, मैं अंदर गया, दे चेक माई बीपी, दे चेक माई ऑक्सीजन, विच इज़ अ बेनिफिट, मतलब एक एडेड एडवांटेज हो जाता है ताकि यू नो लाइक जस्ट इन केस इफ़ यू हैव अ कंडीशन जहाँ पे आपका बीपी थोड़ा फ्लक्चुएट होता रहता है तो यू कैन गेट दैट टेस्टेड ऑल्सो फॉर फ्री। मतलब ऐसा मत करना कि बस वो करने के लिए जाना है वहाँ पे, बट आई एम जस्ट सेइंग कि इसके साथ वो लोग ये भी कर लेते थे। जस्ट चेक योर वाइटल्स विच इज़ अ नाइस थिंग। एंड रिजल्ट्स जो है वो 15 मिनट्स में मिल जाता है आपको। अगर आपको प्रिंटेड रिजल्ट्स चाहिए तो फिर आपको 15 मिनट्स में वापस आना पड़ता है। दे आस्क यू कि यू जस्ट हैंग अराउंड नियर द प्लेस एंड देन लाइक 15 मिनट बाद आप जब आपका प्रिंटेड रिजल्ट रेडी हो जाएगा तो आप जाके कलेक्ट कर सकते हो। इफ़ यू आर फाइन विद ऑनलाइन रिजल्ट्स जस्ट लाइक मी तो फिर आप यू कैन जस्ट कंटिन्यू टू गो होम और टू वर्क वेयरएवर यू वांट टू। मेरा जो रिजल्ट आया वो नेगेटिव आया, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट, स्पेशली बिकॉज आई लिव इन अ सेटिंग जहाँ पे मैं रूममेट्स के साथ रहता हूँ। जस्ट डोंट वांट टू गिव देम एन इन्फेक्शन, स्पेशली बिकॉज मैं बाहर से आया हूँ दूसरे स्टेट से। नाउ दैट एवरीथिंग इज फाइन, बहुत ही अच्छी बात है। बट आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू ऑल द स्टूडेंट्स स्पेशली, एंड स्पेशली दोज हु वांट टू कम टू द यूएस फॉर स्टडिंग। देखो, व्हेन यू कम टू द यूएस प्रॉब्ली ऐसा होगा कि योर यूनिवर्सिटी विल हैव योर मेडिकल इंश्योरेंस कवर्ड इन योर पैकेज। हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरे काफ़ी सारे दोस्तों के साथ भी वैसा हुआ था। तो व्हाट हैपेंस इज इफ़ योर मेडिकल इंश्योरेंस इज कवर्ड इन योर पैकेज तो फिर आपको स्टार्टिंग में पता नहीं चलेगा, बट देन शायद कोई आपका दोस्त आ जाए जो आपको कहे कि अरे इंश्योरेंस वीव ऑफ कर लेते हैं। सो इंश्योरेंस वीव ऑफ करना क्या होता है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस इन द यूएस। यूजुअली आपकी जो यूनिवर्सिटी दे विल सजेस्ट यू या फिर दे विल इंक्लूड द बेस्ट इंश्योरेंस, लाइक जो सब कुछ कवर करता है वैसा वाला इंश्योरेंस सजेस्ट करेंगे। दैट कैन रेंज यू नो लाइक फ्रॉम $1,500-$2,000 फॉर अ सेमेस्टर और उससे ऊपर भी। यहाँ के इंश्योरेंसेज काफ़ी महंगे हो सकते हैं, एंड स्पेशली व्हेन कमिंग फ्रॉम इंडिया, जब अपन स्टार्टिंग में यूएस डॉलर से इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते रहते हैं हर एक चीज़, तो फिर सिर्फ $2,000 एक इंश्योरेंस 6 महीने के लिए जो इंश्योरेंस मिलता है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा लग सकता है। सो व्हाट मैनी पीपल डू इज़ दे जस्ट ट्राई टू गेट सम रेगुलर सस्ता इंश्योरेंस। मैंने भी किया था, बट दैट आई डिड इट एट दैट टाइम बिकॉज आई न्यू कि मेरे कोई ऐसे फिलहाल कंडीशंस नहीं है मेडिकल कंडीशंस जिसके लिए मुझे केयर लगने वाली है। इफ़ आई न्यू यू नो लाइक इफ़ आई हैड सम सॉर्ट ऑफ मेडिकल कंडीशंस जिसकी मुझे आगे पीछे जाके ज़रूरत लाइक केयर करनी पड़ने वाली है तो फिर आई वुड हैव जस्ट वेंट अहेड एंड गॉट द फुल फ्लेज इंश्योरेंस। हाँ, अभी ऐसा भी होता है कि अगर आपका समझो $2,000 का इंश्योरेंस है, बट इफ़ यू आर गेटिंग एन ऑन कैंपस जॉब एट ए यूनिवर्सिटी तो फिर कभी कभार वो वेव ऑफ ही हो जाता है। मेरे काफ़ी दोस्तों का वैसा भी हुआ है। बट दिस इज समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली टॉक टू योर सीनियर्स, टॉक टू योर एलुमनाई एंड देन आस्क की व्हाट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस, बिकॉज यूएस में रह के एक अच्छा इंश्योरेंस होना इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। एंड प्लीज़ मार्क माई वर्ड्स, स्पेशली बिकॉज यहाँ पे मेडिकल जो ट्रीटमेंट है दैट इज़ एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। ऑल्सो डेंटल की आप बात करो तो मतलब डेंटल तो इट्स लाइक ओवर द रूफ, इट्स सुप्रीमली एक्सपेंसिव। डेंटल इंश्योरेंस मोस्टली अलग से लेना पड़ता है आपको, जो कि शायद आपकी यूनिवर्सिटी के इंश्योरेंस में भी इंक्लूडेड ना हो। सो मेक इट अ पॉइंट दैट व्हेनेवर यू आर कमिंग टू द यूएस हैव अ वेरी गुड इंश्योरेंस जो कि सारा कुछ आपका कवर करता है। कुछ कुछ इंश्योरेंस तो ऐसे भी होता था इफ़ यू फॉल सिक, जो नाइफा ने हमें सजेस्ट किया था वो इंश्योरेंस ऐसा था कि इफ़ आई फॉल सिक तो फिर जो मेरा इंश्योरेंस कंपनी दे विल पे फॉर द टिकट्स ऑफ माई पेरेंट्स टू कम फ्रॉम इंडिया टू द यूएस, तो फिर वो टिकट का कॉस्ट भी इंश्योरेंस कंपनी कवर करने वाली थी। सो कुछ अच्छे इंश्योरेंस कंपनीज इतना सब कुछ कवर कर लेते हैं। उसके अगेंस्ट अगर आपको एकदम सस्ता चाहिए तो यू कैन इवन गेट लाइक $400 फॉर अ ईयर वगैरह, एक अलग अलग कंपनीज आती है। तो या दैट्स इट, आई थिंक बस इतना ही बताना था। डू मेक इट अ पॉइंट टू टॉक टू योर सीनियर्स व्हेनेवर यू आर कमिंग टू द यूएस कि आपके यूनिवर्सिटी में कैसा होता है इंश्योरेंस का सीन एंड व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। बाकी बस मुझे थोड़ा बहुत पता था इसलिए मैंने बता दिया। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव
एंड मोर लाइक रॉ व्लॉग जहाँ पे मैंने दिखाया कि लाइक हाउ वाज माई एक्सपीरियंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगले वाले व्लॉग में डेफिनेटली शेयर विथ यू गाइज कि प्रियंजना का जो इलेक्शन रिजल्ट है वो क्या आया। इस वाले व्लॉग में नहीं बता सकता, तो वो अगले वाले व्लॉग में बता दूंगा। बट अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, एंड सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको मेरे सारे वीडियोज़ को नोटिफिकेशन टाइम पे आते रहे। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, देयर विल बी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन एंड पीस आउट।